हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज स्टार्ट करेंगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस से। क्यों करेंगे? क्योंकि कल मैंने पास्ट कंटिन्यूस करा दिया है। अब तक हमने कितने कर लिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट कंटिन्यूस हो गया और आज है पास्ट परफेक्ट। ये भी आज कंप्लीट हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारे कितने हो जाएंगे? 7 टेंस कंप्लीट हो जाएंगे 12 टेंसों में से। तो 7 टेंसों में से अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँ और आप लोगों का जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर सकूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब पास्ट परफेक्ट है तो इसकी पहचान क्या होगी? चलिए पहचान पर चलते हैं हम। इसकी पहचान होती है इसकी हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे, या था, ये थी और ये थे। बहुत से बच्चों को क्या कंफ्यूजन होती है कि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में के सेम सेम ऑलमोस्ट सेम सेम होते हैं, सिर्फ एक अक्षर का फर्क होता है। अगर उसमें था आ रहा है तो पास्ट परफेक्ट है और था नहीं आ रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, देखिए जैसे एग्जांपल में बताती हूँ। जैसे सीता खाना सीता ने खाना खा लिया। अगर ये आ रहा है सीता ने खाना खा लिया, अगर ये वाला वाक्य आ रहा है तो ये बनेगा हमारा कौन से में? पास्ट इंडेफिनिट में। कौन से में? पास्ट इंडेफिनिट में। कौन से बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट में। वही अगर इसके पीछे था आ जाता है, सीता ने खाना खा लिया था, तो यही ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में। कौन से बनेगा? पास्ट परफेक्ट में। बस इतना ही अंतर है। अगर इसमें से अगर था हटा दिया जाए और है लगा दिया जाए तो ये बनेगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में। बस इतनी ही चीजें हैं जो हर कोई नहीं बताता है। छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान देने वाले हैं। अगर ध्यान दोगे तो टेंस में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज आप लोग टेंसों में फंस जाओगे और आप लोगों को स्पीकिंग में भी प्रॉब्लम आएगी। आगे जो कोर्स सिलेबस है आप लोगों का उसको भी समझने में भी प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए क्या है, छोटी छोटी चीजें हैं। अगर आप लोगों को और भी ऐसी जो अच्छी अच्छी जानकारी चाहिए तो लाइक करें मेरे चैनल को, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप अपने उन दोस्तों या फैमिली मेंबर्स को भी शेयर कर सकते हैं जिन्हें इन प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम होती है इन चीजों में। चलिए अब डेफिनेशन होगी हमारी। अब चलते हैं हम रूल पे। ठीक है, अब इसका रूल क्या होता है? इसका रूल होता है सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है, फिर हेड लगाएंगे, फिर V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जो बचता है हमारा वो आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? हाँ जी, नहीं। देखिए हमेशा ध्यान रखना, वी थर्ड का मतलब वो थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे गो की फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड होगी वेंट और थर्ड होगी गॉन। तो हमेशा परफेक्ट जो टेंस होता है ना, परफेक्ट किसी का भी हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, उन तीनों में ही क्या है, थर्ड फॉर्म आती है। तो उसके लिए आप लोगों को पहचानो, फिर उसकी थर्ड फॉर्म लगाओ, तो उसमें दिक्कत नहीं होती है। पहले आप लोगों को पहचान आना चाहिए कि ये कौन सा टेंस है। अगर आप लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे किसी को
तो कैसे चलेगा। इसलिए बोलते हैं भाई पहले आइडेंटिफाई करो, फिर उसका रूल यानी कि उसको बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है वो देखो कि उसमें क्या चीज है क्या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग फिर आगे सोल्व करो। कोई भी काम करो थोड़ा समझ के उसके बाद उसे सॉल्व करो, जल्दबाजी कोई नहीं होती है। अब देखो हमारे पास डेफिनेशन हो गई, रूल हो गया, अब बात आती है हमारे एग्जाम्पल की। अब एग्जाम्पल से पहले ये कौन सी का है, ये सिंपल का रूल है। किसका रूल है, सिंपल। अब मैंने पहले भी बताया है एक सेंटेंस को हम कितनी तरह से बना सकते हैं, 6 तरह से। कितनी तरह से, 6 से। काफी लोग क्या है 4 तरह से बताते हैं, ये सिंपल हुआ, नेगेटिव हुआ, इंटेरोगेटिव हुआ, इंटेरोगेटिव नेगेटिव हुआ। ये 4 तरह से, मोस्टली लोग 4 तरह के ही बताते हैं कि 4 तरह से उन्होंने बनाना सिखाया है। बट बच्चों को जब WH वर्ड यानी कि जो प्रश्न सूचक शब्द आते हैं ना बीच में, उनमें क्या है वो थोड़े से फंस जाते हैं। अगर आप लोग भी फंसते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आप लोगों का जो फंसने वाला जो प्रॉब्लम है ना वो सोल्व हो सके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। मैं आगे उनको कराऊंगी प्रश्न सूचक शब्द जो आते हैं WH वर्ड, उनको कराऊंगी जो बीच में आते हैं। फिलहाल अभी हम सिंपल सेंटेंस कर रहे हैं। चलिए, जिसके एग्जाम्पल है जैसे वह स्कूल गया था, वह स्कूल गया था या वह स्कूल जा चुका था। ये 2 तरह कैसे बनता है, या तो ये कह लो या वह स्कूल जा चुका था, ऐसे कह लो। बात सेम ही होती है, बराबर है, वह स्कूल गया था और वह स्कूल जा चुका था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं वह स्कूल गया था, इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, ही। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, हेड, सिंगल है, प्रॉब्लम नहीं आएगी, लगा दो। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म गया यानी कि गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। तो थर्ड फॉर्म कौन सी लगेगी, गॉन। अब वो कहाँ गया है, स्कूल, तो गॉन टू स्कूल। यहाँ तक कोई दिक्कत, हाँ जी। हाँ जी, देखिए एक बार और समझा रही हूँ मैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाओ, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, फिर जो ऑब्जेक्ट होता है वो लगाना है आपको। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, स्कूल, तो टू स्कूल। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए आप, मीरा पत्र लिख चुकी थी। अब ये वाला है, मीरा पत्र लिख चुकी थी, तो इसको कैसे करेंगे, हाँ जी, दिख रहा है ना। ओके, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है इसमें, मीरा, तो मीरा। फिर हेल्पिंग वर्ब यानी कि हेड, तो हेड। राइट की थर्ड फॉर्म क्या है, राइट की सेकंड फॉर्म है रॉट और थर्ड फॉर्म है रिटेन। ठीक है, तो थर्ड फॉर्म लिखेंगे इसकी। ठीक है, रिटेन। अब क्या लिख रही है, लेटर, रिटेन है लेटर। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, हाँ जी, नहीं। चलिए तो आगे चलते हैं, रफ करें इसे। ओके, अब बारी आती है हमारे नेगेटिव की। किसकी, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव के लिए फॉर्मूला होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, हाँ जी, दिख तो रहा है ना सारी चीजें। ओके, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसके। जैसे मीरा खाना नहीं खा चुकी थी। अब ये वाला आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है इसमें, मीरा। फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, हेड। फिर नहीं आ रहा है तो
नॉट, फिर ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, ठीक है। फिर द फूड। यहां तक कोई दिक्कत? ओके। अब देखिए दूसरा एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मीरा नदी में नहीं तैर चुकी थी। अब इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले मीरा लगाएंगे, यानी सब्जेक्ट जो है, ठीक है। फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर नहीं आ रहा है तो नॉट लगाओ, फिर स्विम, स्विम की थर्ड फॉर्म, ठीक है। फिर कहाँ? इन रिवर। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? हाँ जी, मैं एक बार और समझाती हूँ। सबसे पहले आप लोगों को सब्जेक्ट लगाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगानी है, फिर नॉट लगानी है अगर नहीं आती है तो। अगर नहीं आएगी तो आप लोग नॉट नहीं लगाओगे, फिर वो कैसा हो जाएगा? वो साधारण वाक्य हो जाएगा। फिर तैरना एक वर्ब लगानी है, उसकी थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक है। फिर अब जो ऑब्जेक्ट है आपका वो लगाना है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं? चलिए आगे चलते हैं। फिर अब बारी आती है हमारी इंटेरोगेटिव की। कौन से की? इंटेरोगेटिव। चलो ठीक है। इंटेरोगेटिव का रूल क्या होता है जी? किस किस को याद है? डेली लिखाते हैं हम इंटेरोगेटिव का। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाओ। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? हैड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर जो बचता है वो आ जाएगा। हाँ जी, कोई दिक्कत है यहाँ तक? दिख तो रहा है ना? ओके, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसके कुछ। जैसे क्या वे छत पर रह चुके थे, और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या रहा है? क्या। जब हमें पता है, जब स्टार्टिंग में हमारे प्रश्न सूचक प्रश्न वाचक शब्द आते हैं, जैसे क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, अगर ये वर्ड आते हैं तो कैसा वाक्य होता है हमारा? प्रश्नवाचक, यानी कि इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव जो वाक्य होता है उसको किस चीज से शुरू करते हैं हम लोग? हेल्पिंग वर्ब से। किससे? हेल्पिंग वर्ब से। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? इसकी हैड। टू हैड, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसका? दे, फिर वर्ब, वर्ब क्या है? लिव, उसकी थर्ड फॉर्म लिव्ड हो जाएगी। अब कहां पे? तो ऑन रूफ। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? हाँ जी, नहीं है? चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। क्या वे खाना नहीं पका चुके थे, ठीक है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगी। क्या आ रहा है जी? कौन सा? नहीं आ रहा है। देखो क्या के साथ नहीं आ रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा? इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव का रूल क्या होता है जी? हाँ जी, रूल देखते हैं। सबसे पहले हमारा आएगा हेड, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर नॉट आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा हमारा, और फिर जो बचता है वो आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो चलिए उसे बनाते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? हेड,
फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है इसका, दे, नहीं आ रहा है तो नॉट आ गया। अब कुक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हाँ जी कुक्ड। अब को क्या पकड़ा है वो, फूड, तो कुक्ड द फूड और क्वेश्चन मार्क। यहां तक कोई दिक्कत, समझ में तो आ रही है ना चीजें। देखिए ऐसा समझ में आना चाहिए, नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। हाँ जी चलिए आगे चले, चलो आगे चलते हैं। अब देखिए अब आता है हमारा प्रश्न सूचक। कौन सा, प्रश्न सूचक, यानी WH वर्ड वाला। ठीक है, जब WH वर्ड वाला सेंटेंस आते हैं ना तो उसका रूल होता है हमारा, WH वर्ड लिखो, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाओ, फिर सब्जेक्ट लगाओ, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर जो बचता है वो आ जाएगा आपका। हाँ जी ठीक है, ये तो हो गया हमारा रूल। अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं इसके कुछ, जैसे सीता बाजार क्यों गई थी। अब देखो इसमें क्या आ रहा है, क्यों गई थी, यानी क्यों वर्ड आ रहा है, यानी कि प्रश्न सूचक शब्द आ रहा है। और जब प्रश्न सूचक शब्द आता है यानी कि WH वर्ड आता है तो क्या करते हैं, उसको सबसे पहले लगाते हैं, तो यानी कि वाई। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, हैड। फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है, सीता। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी गो की थर्ड फॉर्म गॉन। अब कहाँ गई है वो, मार्केट, गोन टू मार्केट। यहां तक समझ में आया। हाँ जी एक और देखते हैं। सीमा ने पत्र लिख सीमा ने पत्र क्यों, क्यों भी हटा, चलो क्यों ही क्यों वर्ड थोड़ा से वो रहता है तो क्यों ही लेते हैं। सीमा ने पत्र कब लिख लिया था, सीमा ने पत्र कब लिख लिया था। अब सबसे पहले देखो कब आ रहा है, तो कब की मीनिंग सबसे पहले आएगी, वो WH वर्ड है यानी कि प्रश्न सूचक है, तो व्हेन। फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इसकी, हैड। फिर सब्जेक्ट आ जाएगा इसका, सीमा। फिर अब क्रिया की थर्ड फॉर्म क्या कर रही है, वो लिख रही है, तो क्रिया की राइट, राइट की थर्ड फॉर्म रिटिन। फिर क्या लिख रही है, लेटर। यहां तक समझ में आया। हाँ जी चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका प्रश्न सूचक और नकारात्मक, यानी WH वर्ड के साथ नेगेटिव। ठीक है, उसका रूल होता है हमारा WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी थर्ड यानी कि क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, यानी जो बचता है वो आ जाएगा हमारा। तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं कुछ, जैसे मीरा स्कूल क्यों नहीं गई थी। ठीक है, अब ये आ गया। सबसे पहले क्या लगाएंगे, WH वर्ड। WH वर्ड क्या है हमारा, क्यों, क्योंकि मीनिंग क्या है हमारी,
वाई। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, हैड। फिर सब्जेक्ट क्या है हमारा, मीरा। फिर नॉट यानी कि नहीं। फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म, गो की थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन। अब कहाँ है वो, टू स्कूल। यहां तक समझ में आया? हाँ जी। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। वे मैच कब नहीं खेल चुके थे। अब इसे खेल चुके थे कर लो या खेले थे भी कर सकते हैं हम इसे। वे मैच कब नहीं खेले थे, इस टाइप से भी कर सकते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले देखो कब आ रहा है, WH वर्ड आ रहा है, तो सबसे पहले वही लिखे रहेगा। उसकी मीनिंग क्या है, व्हेन। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, हेड। फिर सब्जेक्ट क्या है, दे। फिर नहीं आ रहा है तो नॉट। फिर प्ले की थर्ड फॉर्म क्या है, प्लेड। फिर ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मैच। यहाँ तक कोई परेशानी किसी को जी? हाँ जी। देखिए सारी चीजें बहुत क्लियरली बताई मैंने, छोटी छोटी चीजें भी बताई है कि कैसे कैसे क्या क्या करना है और कौन सा टेंस कैसे पहचानना है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और उसके साथ कमेंट भी करें कि कैसा आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। ठीक है। अब मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताती हूँ, जैसे हमारे लिए क्या है एग्जाम्स में एग्जाम्पल मतलब एग्जाम्स में आते हैं, जैसे वह स्कूल गया। मान लो ये दे दिया आप लोग को, इसको करो भाई। अब इसको कैसे, काफी बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, ही वेंट टू स्कूल। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, ही हैज गॉन टू स्कूल। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, ही हैड गॉन टू स्कूल। और कुछ बच्चे तो ऐसे कर देते हैं, ही डिड गो टू स्कूल। अब देखो यही वो है, ये एक सेंटेंस को 4 तरह से बच्चे बनाते हैं, और भी एक आध दो तरीके से भी बना देते होंगे उन। तो देखिए हमारे सबसे पहला वाला जो है ना वो सही है, ही वेंट टू स्कूल। अब देखो अगर इसमें है आ जाता, क्या आ जाता है, वह स्कूल गया है, तो हमारा ये वाला सही होता। ठीक है। अगर इसी में हमारा था आ जाता है, क्या आ जाता है, था, तो हमारा ये वाला सही होता। अगर हमारे इसमें कुछ नहीं आता है, अगर खाली यहां तक रहता है वह स्कूल गया, तो हमारे ये वाला सही है। बट ये वाला हमारे किसी भी एंगल से सही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भाई क्रिया के जो पास्ट इंडेफिनिट होता है ना, डिड, जिसकी हेल्पिंग वर्ब डिड है, उसमें है ना साधारण वाक्य में कभी भी डिड नहीं आता। क्या नहीं आता, डिड नहीं आता। और क्रिया की सेकंड फॉर्म आती है साधारण वाक्य में, और नेगेटिव में क्या है, डिड आ जाता है, जो डू की सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म आती है पर डू की सेकंड फॉर्म आती है। हेल्पिंग वर्ब को क्या करते हैं, प्रेजेंट की हेल्पिंग इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब को सेकंड फॉर्म करके डिड, और जो वर्ब रहते हैं मेन वर्ब मुख्य क्रिया है उसको क्या फर्स्ट फॉर्म में लगा देते हैं। जैसे डू की क्या होती है, सेकंड फॉर्म होती है डिड, और थर्ड होती है डन। अब उसमें हम प्रेजेंट में क्या करते हैं, डू डस लगाते हैं। कौन से में लगाते हैं हम, प्रेजेंट में। वही पास्ट में हम क्या करते हैं, इसको सेकंड फॉर्म यानी कि इसकी सेकंड फॉर्म यूज कर देते हैं। ये कौन से में, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में, और यही ये भी है पास्ट के इंडेफिनिट में। जब यहाँ पे जिसकी हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट है तो यहाँ पे इसकी सेकंड फॉर्म ही आएगी, क्योंकि नॉर्मली भी देखो यहाँ पे ये फर्स्ट में सेकंड फॉर्म आ रही है, और हम प्रेजेंट के इंडेफिनिट में क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। उसमें क्या करते हैं, एस या ईएस का वो रखते हैं एक वचन के साथ, अदरवाइज
सारे में नॉर्मली बहुवचन के साथ हम वर्ब लगाते हैं, सिंपल जैसी होती है वैसी। अब मुझे ये बताइए, आप लोगों के सारे कंफ्यूजन दूर हुए कि नहीं हुए? पहचानने से लेके बनाने तक कि किस सेंटेंस को कैसे बनाना है, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये बताइए मुझे। अगर सारे डाउट्स आप लोगों के खत्म हो गए हो तो आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर फिर भी कोई भी आप लोगों का डाउट रह गया हो ना, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं उसको सॉल्व करके बताऊंगी आप लोगों को उस चीज को। कल जो आज वाली जो वीडियो है ना, वो कल शेड्यूल होगी 8 बजे, आप लोग देख सकते हो। हाँ जी, तो मेरे चैनल को शेयर करो दो ज्यादा से ज्यादा, जिससे उन बच्चों को भी प्रॉब्लम, जैसे आप लोगों को प्रॉब्लम है और भी बच्चों को प्रॉब्लम होगी, तो उनकी भी आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए जैसे आप लोगों की हुई है। चलिए मिलते हैं कल फिर।